निर्देशांक ज्यामिति का ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक। तो 101 नंबर क्वेश्चन है कि रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर जाएगा। यहाँ y बराबर सिर्फ 4 का है, यानी x का मान 0 होगा। तो x का मान 0 इनमें से किसी में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 0,4। क्वेश्चन नंबर 102 है कि y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है। तो जो y अक्ष होता है, y अक्ष का निर्देशांक 0,y होता है। तो भुज कितना होता है 0। तो 102 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 103 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 0,-8 और -12,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए बताए थे कि पहला में से पहला वाले को जोड़कर या घटाकर जो भी होता है, यानी x1 + x2। तो -12 में से 0 घटाएंगे -12 और 2 से भाग कर लेंगे, कितना बार में कटेगा -6 बार में। एगो तो x का मान -6 आ गया। y वाला में है कि -8 में 0 जोड़ेंगे -8 होगा, 2 से भाग करेंगे 4 बार में, तो -4। तो -6, -4। 104 नंबर क्वेश्चन है यदि ABC के शीर्षों के निर्देशांक a x1 y1 b x2 y2 तथा c x3 y3 होते हैं, इसके केंद्रक का निर्देशांक। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 105 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बिंदुएं P2,3 Q4, K तथा R6, -3 संरेख हो तो K का मान ज्ञात करें। तो जब संरेख होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2 = 0। x1 का मान 2, y2 - y3, k -+3, x2 का मान 4, y3 का मान -3 और y1 का भी मान -3, प्लस x3 का मान 6, y1 - y2, 3 - k = 0। तो 2 को k से गुना करेंगे 2k और 2 को 3 से गुना करेंगे 2 × 6, प्लस -3 -6, तो 4 × -6 और प्लस 6 को 3 से गुना करेंगे 18 और 6 को -k से गुना करेंगे -6 के = 0। तो 2k + 6 और 4 × 6 = -24 प्लस 18 -6k = 0 हो जाएगा। तो 2k में से 6k जाएगा -4k और 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 24 जाएगा -18, -18 और प्लस 18 कितना हो जाएगा 0 = 0। 4k = 0, k = 0/4 = 0। इसका सही आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन डी। 106 नंबर क्वेश्चन है कि P3,0 Q7,0 और R8,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, 1/2 हो जाएगा। x1 का मान 3 है, 3 × y2 - y3 0 - 4 प्लस x2 का मान 7 है, 4 - 0, x3 का मान 8 है, 0 - 0, तो 1/2, 0 में 4 जाएगा -4 और -4 को 3 से गुणा करेंगे -12,
4 में 0 जाएगा 4, 7 को 4 से गुणा करेंगे 7 चौके 28, और 8 में 0 से गुणा करेंगे 0, तो 1/2, 28 में से 12 गया, 8 में 2 जाएगा 6, और 2 में से गया 1 16, 2 के पाला में 16, 8 बार में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 वर्ग इकाई। 107 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। जब एक्स अक्ष पे कोई बिंदु होता है तो उसका निर्देशांक x,0 होता है। 109 नंबर फार्मूला है कि दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक तो होता है m1 x2 या mx2 + nx1 my2 + ny1 m+n। ऑप्शन ए इसका फार्मूला हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 110 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -2, -5 का भुज है। तो भुज पूछ रहा है तो भुज का मान कितना हो जाएगा -2, क्योंकि पहला मान भुज का होता है, दूसरा मान कोटि का होता है। तो 110 का ऑप्शन ए -2। 111 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी। तो जब एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो वाई का मान होता है, वाई निर्देशांक। तो वाई निर्देशांक यहाँ पे कितना है 5 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। और जब वाई अक्ष से दूर कहेगा तो वाई अक्ष से दूर होता है एक्स का मान। 112 नंबर क्वेश्चन है किसी त्रिभुज का केंद्रक 3,0 हो और उसके दो शीर्ष 2,3 1, -4 हो तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करें। तीसरा शीर्ष ज्ञात करने के लिए इसको समझना होगा। पहला है ए, बी और सी। इसका 2 शीर्ष दिया हुआ है, एक 2,3 है, एक 1,-4 है, और सी निकालना है x, y। इसका जो केंद्रक है, जो बीच में इसका केंद्रक होता है, केंद्रक का दिया हुआ है 3,0। तो इसका फार्मूला होता है कि x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा में 3, यानी कि x1 x2 और x3 को जोड़ के 3 से भाग करना है। तो यानी कितना संख्या रहा होगा कि जिसमें हम 3 से भाग करने पे 3 आया है आंसर, तो संख्या 9 था। यानी तीनों जोड़ने पे कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, तब उसमें हम 3 से भाग करेंगे तो उसका x का मान 3 आ जाएगा। तो पहला मान तो 2 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो और कितना चाहिए यहाँ पे 6 चाहिए, तो x का मान कितना हो जाएगा 6। अब फिर y का मान 0 होना चाहिए, तो 0 में 3 से भाग करेंगे 0 ही आएगा। तो 3 है यहाँ पे और -4 है, तो 3 में 4 गया -1 और +1 क्या हो जाएगा 0। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी 6,1। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि होता है। एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है x, 0। तो भुज तो कुछ भी संख्या हो जाएगा, लेकिन कोटि क्या होगा हमेशा 0 होगा। तो 113 का ऑप्शन बी 0। 114 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिंदु चतुर्चतुर्थांश में है। चतुर्चतुर्थांश में होने के लिए पहला मान प्लस में और दूसरा मान माइनस में होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 114 का ऑप्शन डी। पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा। पहला में दोनों प्लस में, दूसरा में पहला माइनस दूसरा प्लस, तीसरा में दोनों माइनस में, और चौथा में पहला प्लस में दूसरा माइनस में। तो ऑप्शन डी पहला प्लस में और दूसरा माइनस में। क्वेश्चन नंबर 115 है कि वाई एस से बिंदु P 2,6 की दूरी। जब वाई एस से दूरी पूछता है तो x का मान होता है, तो वाई एस से दूर पूछा है तो x का मान कितना है 2 है। 115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। 116 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु a -3,0 और b 1,-3 के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी निकालना है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 1 है और x1 का मान -+3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -3 है और y1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 का स्क्वायर, और 3 में से 0 गया 3 -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, और 16 में 9 जोड़ेंगे 25
और 25 का वर्गमूल होता है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन डी में है। 170 नंबर क्वेश्चन है कि रेखा x बराबर 5 का आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगा। क्योंकि x का मान 5 है तो इसका जो समीकरण होएगा -5, 0 के रूप का होना चाहिए, तो जो कि तीनों ऑप्शन में से किसी में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 158 नंबर क्वेश्चन है कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या है। तो वाई अक्ष पर जो स्थित होता है तो इसका बिंदु का निर्देशांक 0, y के रूप का होता है, ऑप्शन सी 0, y। 119 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -6, 10 किस पाद में स्थित हैं। तो -6, 10 है, यानी पहला मान माइनस का, दूसरा मान प्लस का। तो पहला मान माइनस में, दूसरा मान प्लस में। x का मान माइनस, y का मान प्लस दूसरे चौथांश में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पाद। 120 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी बिंदु a -1, b 2, 3, c 8, p संरेख हो तो p का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है इसमें, फिर से वैसे ही क्वेश्चन है संरेख करने के लिए। जब संरेख कब होता है, जब x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 = 0 हो, तब जाके ये संरेख होगा। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे, x1 का मान कितना है, 1 है, तो -1 × y2 - y3 तो y2 का मान 3 है और y3 का मान कितना है, p है। x2 का मान 2, y3 का मान p और y1 का मान -1 +1 प्लस x3 का मान 8, -1 - 3 = 0। तो -1 को 3 से गुणा करेंगे -3 और माइनस प्लस p। 2 को p से गुणा करेंगे 2p, 2 एकम 2 और -3 -1 -4, 4 × 8 -32 = 0। 2p में से 1 गया 3p, 3 में से 2 गया -1, -32 -1 -33 = 0। 3p बराबर 33, 3 के पहाड़ा में 11 बार में, p बराबर 11। 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। एक सौ 121 का क्वेश्चन नंबर 121 है कि बिंदु P 3, 5 और Q 7, 9 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। इसमें मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा था, यानी पहले वाले को पहले से गुना, पहले वाले को पहले जोड़ेंगे, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 से भाग करेंगे 5, फिर दूसरे वाले को दूसरे से 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 2 से भाग करेंगे 7, यानी 5, ऑप्शन ए। 122 नंबर क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक p -2, 0, q 5, -4 और r 9, 13 हो तो केंद्रक का निर्देशांक। तो इसके केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए इसमें हम x1 + x2 + x3 बटा में 3 कर देंगे। तो x1 का मान कितना है, -2 + 5 + 9 बटा में 3, तो 9, 5, 14, 14 में 2 जाएगा 12, 12 बटा में 3, 3 चौके 12, यानी x का मान कितना हो जाएगा 4। अब इसी तरह से y1 + y2, तो y1 का मान 0, y2 का मान -4 और y3 का मान 13, 13 में 4 जाएगा 9 और बटा में कितना हो जाएगा 3, 9 में 9 जो है 3 से 3 बार में कट जाएगा, 4, 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4, 3। 123 नंबर क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष 0, एक त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज के शीर्ष 0, 0, तथा 5, हो तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। तो त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं का मान निकालना होगा। तो पहला a है, a बराबर कितना है 0, b है 0, और c है 5,
0। तो इसमें हम जब ए बी का मान निकालेंगे तो ए बी में यहाँ 12 है और सब 0, तो ये हो जाएगा 12। और इसमें जब देखेंगे तो 0 0 और 5 है, तो इसका मान हो जाएगा 5। अब इसमें 5 भी है और 12 भी है, तो 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, रूट में कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, 169। 169 किसका वर्गमूल होता है 13 का, तो इसका मान कितना हो जाएगा 13। जो कि परिमाप निकालना है, इसलिए क्या करेंगे हम तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो 12 5 17, 3 20 और 10 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30। क्वेश्चन नंबर 124 है कि बिंदु 5,7, 8,10 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु x का निर्देशांक। इसमें सिर्फ x का निर्देशांक पूछा है। तो इसमें जो अंतः विभाजित करता है उसका x का निर्देशांक होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 बटा में क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे m1 का मान कितना हो जाएगा 4, m1 का मान 4 हो जाएगा, गुने x2, x1 का मान 5, x2 का मान 10, 4 गुने 8 प्लस m2 का मान 3 और x1 का मान कितना है 5, 3 गुने 5 बटा में 4 प्लस 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 124 का ऑप्शन है, 4 गुने 8 गुने 3 गुने 5 बटा में 4 प्लस 3। 125 नंबर क्वेश्चन है कि वाई एस से बिंदु 13 और 15 की दूरी। जब भी वाई एस से दूरी पूछेगा तो एक्स का मान, तो एक्स का मान कितना है 13 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 13। अगर एक्स एस से दूरी कहेगा तो वाई का मान होगा। 126 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक -10 -6 और तथा 6 -10 हो तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, यानी वृत्त का केंद्र जो होता है वो मध्य बिंदु होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है, यानी इसमें मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो -10 और +6, -2 + 6 कितना होता है -4 बटा में 2 और कॉमा फिर इसी तरह से करेंगे, 6 में से 10 जाएगा -4 बटा में 2, 2 से भाग करेंगे और 2 से भाग करेंगे -2, -2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -2, -2। 27 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक 2,4, 0,6 तथा 4,-1 हो तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। यहाँ भी केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है। तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक होता है x1 + x2 + x3 बटा में 3, y1 प्लस तो y2 + y3 बटा में 3। सबसे पहले हम x1 + x2 + x3 कर दें। तो x1 का मान कितना है 2 + 0 + 4 बटा में 3, y1 + y2 + y3, तो एक हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 6, एक हो जाएगा -1 बटा में 3। तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6, तो 6 बटा में 3 और 6 4 10, 10 में से 1 गया 9, 9 बटा में 3। तो 6 में 3 से भाग करेंगे 2 बार में कटेगा और 9 में 3 से भाग करेंगे 3 बार में कटेगा, 2, 3। 127 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 3। 128 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 13,19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है। तो एक्स अक्ष पे लंब डाल रहा है, तो जो एक्स अक्ष पे ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, इस पे जब हम लंब डालेंगे तो किसका मान हो जाएगा वाई का मान हो जाएगा। तो वाई का मान कितना है 19 है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19। 129 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -2,8 और -6,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। सबसे पहले हम मध्य बिंदु निकालेंगे। तो -6 में -2 जोड़ेंगे -8, -8 में 2 से भाग करेंगे -4, क्योंकि मध्य बिंदु होता है x1 + x2 बटा में 2। इसी तरह से y1 + y2 बटा में 2 होगा। तो 8 में से 4 जाएगा 4, 4 में 2 से भाग करेंगे 2, यानी कि पहला मान माइनस में और दूसरा मान प्लस में। तो पहला मान माइनस में और दूसरा मान प्लस में किस में होता है द्वितीय चतुर्थांश में होता है। क्वेश्चन नंबर 130
30 कि यदि P 0,0 Q 8,0 तथा R 0,12 किसी P Q R के शीर्ष हो तो P Q R का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। तो 1/2 हो जाएगा। अब जिसमें x का मान 0 होगा तो उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो x1 यहाँ पे 0 है तो x1 वाला हम नहीं लेंगे। x2 वाला 0 नहीं है, x2 का मान कितना है 8 है। और x2 इंटू y3 माइनस y1 होता है फॉर्मूला। तो y3 का मान कितना है 12 है और y1 का मान कितना है 0 है। और x3 का मान भी यहाँ पे 0 है, तो इसलिए x3 वाला भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि 0 से गुना करने पर 0 होता है। तो 12 में से 0 घटाएंगे 12 को 8 से गुना करेंगे 12 × 96 और 2 से 96 कितनी बार में कट जाएगा 48 बार में कट जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 48। क्वेश्चन नंबर 131 है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0,6 0,0 एवं 8,0 हो तो त्रिभुज का परिमिति ज्ञात करें। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 0,6 है, 0,0 है और 0,8,0 है। जब ए बी निकालेंगे तो ए बी में एक ही अंक 6 है, तो जब इसमें एगो 0 0 हो एगो 6 हो तो इसका जो लंबाई होता है वो 6 होता है। इसमें भी देखेंगे इसी तरह से 0 0 है और 8 है, सिर्फ 8 है तो इसका कितना हो जाएगा 8 है। लेकिन इसमें क्या है 6 भी है और 8 भी, ये जो लंबाई निकालेंगे इसका तो इसमें 6 भी है और 8 भी। इसमें हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, कितना होता है 100 और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। अब चूँकि परिमाप निकालना है तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो 6 8 14 10 24। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24। 132 नंबर क्वेश्चन है कि 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए फार्मूला होता है रूट में x² प्लस y²। तो x का मान कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर और y का मान कितना है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। 225 में 64 जोड़ेंगे 289। 289 जो कितना का वर्गमूल होता है 17 का होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17। 133 नंबर क्वेश्चन है कि सरल रेखा y बराबर 2x - 3 आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर जाएगा। तो इसमें बिंदु पूछ रहा है, तो इसमें अगर हम x का मान 0 रखें तो y का मान हो जाएगा -3। तो इसमें करें क्या, चारों ऑप्शन में हम x का मान रख के देखेंगे। जब x का मान रख के देखेंगे तो y का मान खुद ब खुद आ जाएगा। यानी कि x का मान अगर 2 रख रहे हैं और y का मान 2 आ रहा है तो यहाँ से गुजरेगा। x का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे 1, यानी कि 2 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। x का मान 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 घटेगा 5, 1 नहीं आ रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। x का मान 3 रखेंगे 3 दूनी 6 और 6 में से 3 घटेगा 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, इसलिए अभी ऑप्शन नहीं है। x का मान जब 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 में 3 घटेगा 7, यानी y का मान कितना जा रहा है 7, इसलिए 133 का ऑप्शन डी 5,7। 134 नंबर क्वेश्चन है कि x अक्ष पे वह बिंदु जो बिंदु -2,0 एवं 6,0 से समदुरुस्त है। तो फिर से समदुरुस्त वाला क्वेश्चन है। जो समदुरुस्त कह रहा है x अक्ष से कह रहा है, यानी ए को हम मान लेंगे ए को मान लेंगे बी, और x अक्ष जो होता है x अक्ष पे कह रहा है बिंदु, तो x अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो क्या था, कितना होता है x, 0। इसको हम x कर लेंगे x, 0। तो यहाँ समदुरुस्त करें, यानी कि x a की बीच की दूरी बराबर x b की बीच की दूरी, x a की बीच की दूरी बराबर x b की बीच की दूरी। तो यहाँ पे जो x a
तो बीच की दूरी फॉर्मूला होता क्या होता है, रूट में होता है ना। तो यहाँ पे x, 0 है और a का मान कितना है -2, 0। तो x में से -2 घटेगा, x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 में से 0 घटेगा, 0 का स्क्वायर। अब एक्स बी में देखना है, तो एक्स बी में इसी तरह से है x माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, क्योंकि 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा। क्योंकि दो तरफ रूट है, दोनों का रूट हट जाएगा। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, x से गुना करेंगे 4x, हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4। इधर भी इसी तरह से है, एक x का स्क्वायर x स्क्वायर और 2ab, तो -2 को 6 से गुना करेंगे 12 और 12 को 1 से गुना करेंगे 12x, और फिर b का स्क्वायर, b के जगह पे 6 है तो 6 का स्क्वायर 36। ये x स्क्वायर एक जैसा कट जाएगा, माइनस में 12x से इधर आएगा तो प्लस में 12x हो जाएगा, 4x माइनस 12x से इधर आएगा तो प्लस में 12x हो जाएगा। और ये 36 पहले से है, प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस में 4, तो 12 में 4 जोड़ेंगे 16x और 36 में 4 जोड़ेंगे घटाएंगे 32 और 16 के पार 32, 2 बार में x बराबर 2, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 0, क्योंकि यह जो बिंदु है x अक्ष पे है, तो x अक्ष पे तो है, तो y का मान क्या होगा, इसमें 0 होगा। इसके बाद 135 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बिंदु R a, b बिंदुओं P 0,0 और Q 0,2 को मिलाने वाली रेखाखंड पे हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है। यानी कि बिंदु R जो है तो इनमें से कौन सा सही है, a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा। तो यहाँ पे x का मान दोनों क्या है, 0 है, और यहाँ पे किस का मान है, a है। तो यहाँ पे x का मान 0 है तो a का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि b के यहाँ पे 2 है तो b के यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि x1 भी 0 है और y1 भी 0 है। अगला क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन है कि सरल रेखा x बराबर 2 एवं y माइनस 3 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। यानी x का मान 2, y का मान 3, तो x का मान 2, y का मान 3 किस में है, a में है। तो 136 का सही आंसर हो जाएगा a बराबर 2, -3। 137 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बिंदु a x, 2 b -3, 4 तथा c 7, -5 संरेख है तो x का मान ज्ञात करें। ये भी इसी तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है। संरेख का रहा, संरेख क्या होता है, तो क्या होता है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। तो इसमें x1 का मान कितना है, x है, y2 माइनस y3 -4, ये माइनस माइनस प्लस 5, x2 का मान कितना है, -3 है, तो प्लस माइनस -3 हो जाएगा। y3 का मान -5 और y1 का मान -2। इसी तरह से x3 का मान 7 है, y1 का मान 2 और ये माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 0। तो 5 में 4 गया 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 से कम x, -5 -2 कितना हो जाएगा, -7, -7 को 3 से गुना करेंगे 7 तरीके +21, और 4 और 2 6, 6 को 7 से गुना करेंगे 42 इक्वल टू 0। x इक्वल टू x प्लस 21 में 42 जोड़ेंगे 63, अब बराबर के उधर भेज देंगे, x बराबर -63, इसलिए 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -63। 138 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज OAB जिसका शीर्ष a, 0, 0, 0 और 0, b होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसमें 0, 0 हो जाएगा, ये a, 0 हो जाएगा और ये 0, b हो जाएगा। तो इसमें जब हम देखेंगे तो इसकी जो लंबाई होता है वो इसमें सिर्फ a है, बाकी 0, 0, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, a हो जाएगा।
इसमें भी सिर्फ क्या है, बी है, इसलिए इसकी लंबाई कितना आ जाएगा, बी। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, तो 1/2 आधार का मान बी, ऊंचाई का मान ए, यानी कि 1/2 ए बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/2 ए बी। 139 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 4, ए रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित हो तो ए का मान क्या होगा। यानी ये रेखा जो है इस पर स्थित है, यानी x की जगह पे 4 रखना है, y की जगह पे 1 रखना है। तो 2x है तो 2 × 4 - 3y है तो 3 × a = 5। 4 को 2 से करेंगे 8, 3 को a से करेंगे 3 a = 5। तो 8 को बराबर किधर भेज देंगे, -3 a = 5 - 8, तो -3 a, 5 में से 8 जाएगा -3 कट जाएगा, 3 एकम 3, ए बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो 139 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। 140 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बिंदुओं ए बी, बी, सी और सी, ए से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो तो AQ + BQ + CQ बराबर क्या होगा। तो इसमें जो त्रिभुज का केंद्रक कह रहा है वो मूल बिंदु कह रहा है। मूल बिंदु मतलब 0,0, इन जो त्रिभुज का केंद्रक होता है वो x1 x2 x3 यानी A + B + C बटा में 3, इसके बराबर क्या है, 0 है। तो यानी कि A + B + C = 3 इधर आ जाएगा, तो 0 × 0, तो यानी A + B + C बराबर अगर 0 हो तो AQ + BQ + CQ बराबर फार्मूला होता है 3ABC। क्या होता है, 3ABC। फार्मूला एक होता है AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर A + B + C इंटू A² + B² + C² + AB + BC + AC। तो इसमें क्या करते हैं हम, अगर A + B + C = 0 कर देते हैं तो 0 से इस सब में गुना होगा तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा बराबर 0। और AQ + BQ + CQ बराबर हो जाएगा, ये माइनस में 3ABC है, बराबर कितना आएगा, प्लस में 3ABC। इसीलिए जब A + B + C = 0 हो तो AQ + BQ + CQ बराबर फार्मूला होता है 3ABC। तो 140 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 141 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 0,4, 0,0 एवं 3,0 तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको भी सीधा बना लेंगे, 0,4 है, ये 0,0 है और ये कितना है, 3,0 है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी इसमें सिर्फ 4 संख्या तो 4 लिख देंगे, यहाँ से यहाँ से बीच की दूरी इसमें सिर्फ 3 है तो 3 लिख देंगे। चूँकि त्रिभुज के क्षेत्रफल में सिर्फ हमको आधार और ऊंचाई की जरूरत है, तो आधार 3 है, ऊंचाई 4, 2 से 2 बार में कट जाएगा 4, 3 को 2 से करेंगे 6, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। 142 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -2,5 किस चौथांश में है। तो पहला मान जो है माइनस में, दूसरा मान प्लस में, यानी कि x का मान माइनस में और y का मान प्लस में, किस चौथांश में आएगा, द्वितीय चौथांश में आएगा, इसलिए 142 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 143 नंबर क्वेश्चन है कि y अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी, y अक्ष से दूर कहेगा तो x का मान, तो x का मान कितना है, 3 है। 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। 144 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से बिंदु -4 और -6 की दूरी क्या है। तो मूल बिंदु से जो दूरी होता है वो x² होता है और प्लस y² होता है। तो 4² 16, 6² 36 और 16 और 36 कितना हो जाएगा, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5 52, रूट में 52, और रूट में जब 52 होगा तो 52 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 × 2 × 13, 2 दूनी 4 और 13 चौके 52, 2 को 2 में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 2√13, क्योंकि 52 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे जब 2 से 26 बार में और 2 से 13 बार में और 13 से 1 बार में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन ए 2√13।
145 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4,5 और -3,2 की बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला मालूम ही होगा कैसे निकलता है। रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको हम शॉर्टकट में बनाने की कोशिश करेंगे। तो 4 - 3 कितना होता है, 1 होता है। तो रूट में कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। अब प्लस 5 में 2 जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, यानी कि रूट 10। नहीं, गलती हो गई। 145 में हो जाएगा कि इसमें x2 - x1 कर लेंगे, -3 और 4 है तो -4 का स्क्वायर और प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। तो -3 - 4 कितना हो जाएगा, -7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। और 2 में से 5 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9। तो 49 और 9 रूट में 58। तो 145 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 58। 146 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 3,-4 और 7,8 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो x1 को x2 से जोड़ के 2 से भाग, y1 को y2 से जोड़ के 2 से भाग। तो 7 में से 3 -3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 और 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। इसी तरह से 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 2 से भाग करेंगे 6, यानी 2,6। इसका सही आंसर हो जाएगा 146 का ऑप्शन बी, 2,6। 127 नंबर क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक 4,6, 0,4 और 5,5 हो तो इसके केंद्रक का निर्देशांक। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक होता है x1 + x2 + x3 बटा में 3, यानी कि 4 में 0 जोड़ेंगे 4 और 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 बटा में 3 यानी कि 3। तो पहला मान 3 हो जाएगा। इसी तरह से y1 6, y2 4, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 और y3 5, 10 5 15, 15 में 3 से भाग करेंगे 5, यानी 3,5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3,5। इसी तरह से 148 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु ए कॉस थीटा बराबर 0 तथा 0 a साइन थीटा के बीच की दूरी याद करें। तो बीच की दूरी होता है x1 - x2 बटा में 2 या y1 - y2 बटा में 2 या x2 - x1 बटा में 2, x1। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या इसके जगह पे हम x2 - x1 भी कर सकते हैं, y2 - y1 भी कर सकते हैं। तो a cos थीटा में से 0 घटा लेंगे, a cos थीटा में से 0 घटाएंगे तो a cos थीटा बचेगा उसका होल स्क्वायर, और a sin थीटा में 0 घटाएंगे a sin थीटा बचेगा और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर a स्क्वायर और cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे a का स्क्वायर a स्क्वायर sin थीटा का sin स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, बचेगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। a स्क्वायर में x करेंगे a स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, a, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा a, 148 का a। 149 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु P a बटा में 2,4 बिंदु a - 6,8 एवं b - 2,3 को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो a का मान ज्ञात करें। क्योंकि मध्य बिंदु कह दिया, तो मध्य बिंदु कैसे निकलता है, -6 यानी x1 में x2 जोड़ के और 2 से भाग करते हैं, यानी -6 में -2 जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, पहला मान a बटा में 2 आएगा। तो -6 - 2 कितना हो जाएगा, -8 बटा में 2 बराबर a बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा, a बराबर -8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, -8। 150 नंबर क्वेश्चन है
कि यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उनमें से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी एक रैखिक कहने का मतलब है संरेख हो, तो संरेख जब होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 0। 151 नंबर क्वेश्चन है कि वाई अक्ष पे वह बिंदु जो बिंदु 5, -2 और 3, -3, 2 से समदूरस्थ है। तो चूंकि वाई अक्ष पे बिंदु है तो वाई अक्ष का निशान कितना होता है, 0, वाई होता है। और इससे ये क्या है, संरेख है, यानी इसके और इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी बराबर होगा, समदूरस्थ है। तो इसमें बीच की दूरी का फॉर्मूला आएगा। तो ये मान ए का मान लेते हैं, ये वाई, यानी ए वाई बराबर, ये इसको मान लेंगे बी वाई। तो जो बीच की दूरी फॉर्मूला होता है रूट में होता है, रूट में क्या हो जाएगा, x1 - x2 भी कर सकते हैं और x2 - x1 भी कर सकते हैं। तो 5 में से 0 गया 5, 5 का स्क्वायर अब प्लस वाई माइनस माइनस प्लस 2, वाई प्लस 2 का स्क्वायर। इधर भी इसी तरह से कर लेंगे, 0 में से 3 जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस वाई में से 2 जाएगा, वाई माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये दोनों तरफ रूट है तो दोनों तरफ रूट है, दोनों रूट हट जाएगा इसका, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और ये y + 2 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 का मान 2, a का मान y, b का मान 2, 2 दूनी के 4y। और फिर यहाँ पे है b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर 4। इस तरह से देखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर 2ab, यानी कि 2 दूनी के -4y और प्लस बी स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4। इधर ही +4 इधर ही +4 कट जाएगा, ये भी वाई स्क्वायर ये भी वाई स्क्वायर कट जाएगा। तो इधर क्या बच गया, 25 + 4y और 9 - 4y बचेगा। ये 4y बराबर किधर आ जाएगा, अब 25 बराबर के इधर आ जाएगा। तो 4y पहले से था, ये माइनस में 4y इधर है तो प्लस में 4y हो जाएगा, और 9 पहले से था, 25 इधर आ जाएगा। तो 4 में 4 जोड़ेंगे 8y, अब 25 में हो जाएगा -16, और 8 के पारा में 16 कितना बार में, 2 बार में, यानी कि -2। तो x का मान 0 और y का मान -2, 0, -2। इसका सही आंसर हो जाएगा 0, -2, ऑप्शन सी। एक 156 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 157 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 156 नहीं है, 151 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 0, -2। 152 नंबर क्वेश्चन है कि PQR एक आयत है जिसके शीर्ष 0, 6, 6,2 और 0,2 है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ये आयत है ABC और D। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, सॉरी PQR और S। P का मान कितना है 0,0 और Q का मान कितना है 6,0। R का मान कितना है 6,2 और S का मान कितना है 0,2। हमको इसमें लंबाई और चौड़ाई निकालना है, तो लंबाई के लिए ये लेंगे हम, क्योंकि इसमें 0,0 है, इसमें 6,0 है, इसमें एक ही अंक है 6, तो इसलिए इसका कितना हो जाएगा 6। फिर इसमें देखेंगे तो इसमें 0 और 0 और 0 और 2 है, यानी सिर्फ इसमें एक अंक है 2, तो इसका ले लेंगे 2। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 2 गुने 6, और 6 में जो 2 से गुना करेंगे 12, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12। 153 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं 7, -4 एवं 5, -5,1 के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी निकालना है, तो उसके लिए वही फार्मूला होगा x1 - x2 या x2 - x1, -5 और -7 का होल स्क्वायर
अब प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 7 और 5 कितना होता है 12, 12 का स्क्वायर रूट में 144 प्लस 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 144 में 25 जोड़ेंगे 169, 169 कितना का होता है वर्गमूल 13 का होता है। तो 153 का ऑप्शन बी 13। 154 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 2,√7, -2√7, किस चतुर्थांश में है। तो x का मान प्लस में और y का मान माइनस में। तो जो x का मान प्लस में और y का मान माइनस में किस में होता है, चतुर्थ में होता है। तो 154 का ऑप्शन डी चतुर्थ। 155 नंबर क्वेश्चन पहले बन चुका है, 2 cos थीटा इंटू 0 और 0,2 sin थीटा। इसका जब हम बीच की दूरी निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा बी 2। ये आगे क्वेश्चन बन चुका है, क्योंकि 2 cos थीटा में 0 घटाएंगे 2 cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और cos का स्क्वायर का थीटा cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह से 2 का स्क्वायर 4 और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 4 कॉमन निकाल लेंगे और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और 4 को 1 से करेंगे 4, 4 का वर्गमूल 2। 156 नंबर क्वेश्चन है कि वाई अक्ष पे वह बिंदु जो 5, -2 और -3, 2 से समदूरस्थ है। ये भी क्वेश्चन नंबर 51 की तरह ही जस्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0, -2। 157 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी बिंदु बी से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 एवं वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है, तो बिंदु बी का निशान क्या है। कह रहा है कि बी से एक्स अक्ष पे जो लंब डाल रहे हैं इसकी लंबाई कितना है 10 है, और वाई अक्ष पर लंब जो डाल रहे हैं इसकी लंबाई कितना है 5 है। यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा 5 और वाई का मान कितना हो जाएगा 10। तो 5,10। 157 का ऑप्शन ए, क्योंकि एक्स अक्ष से जो दूरी होता है वो वाई का मान होता है और वाई अक्ष से जो दूरी होता है वो एक्स का मान होता है। तो एक्स का मान 5 है और वाई का मान 10 है। 158 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 1, -3 एवं 4, -6 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी निकालना है तो 4 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -6 माइनस +3 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 में से 3 जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी कितना होता है 9 होता है। 9 9 18 और 18 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 18 का वो हो जाएगा 2 × 3 × 3 और 2 को 3 में से 3 बाहर निकल जाएगा 3√2। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3√2। 159 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -2, √2 और -2 किस चतुर्थांश में है। तो पूछ रहा है किस चतुर्थांश में है। तो इसमें दोनों मान माइनस में है। जब दोनों मान माइनस में होता है यानी एक्स का मान भी माइनस में और वाई का मान भी माइनस में, तो किस में होता है तीसरे चतुर्थांश में होता है। 160 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -2, 8 है 160 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु ए -2, 8 एवं बी -6, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है। तो मध्य बिंदु का निशान ज्ञात करना है। तो यानी पहला वाले को पहला वाले से जोड़ लेंगे, -2 में -6 जोड़ेंगे -8 और 2 से भाग कर लेंगे तो हो जाएगा -4, और दूसरे वाले को दूसरे वाले से जोड़ लेंगे। 8 को -4 में जोड़ेंगे 4 बचेगा, 4 में 2 से भाग करेंगे 2, यानी -4, 2। 160 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -4, 2। 161 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी बिंदु
1,2 0,0 एवं 1,20 संरेख हो तो क्या होगा मान। इसमें कह रहा है संरेख करने के लिए। संरेख के लिए क्या फार्मूला होता है कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। इसमें हम सिर्फ x1 का मान लिखेंगे और x3 का मान लिखेंगे, क्योंकि ये 0 है इसलिए x2 का मान पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x1 का मान 1 है। अब y2 माइनस y3, तो y2 का मान यहाँ पे कितना है 0 और y3 का मान कितना है -b। अब प्लस x3 का लेना है, क्योंकि यहाँ पे x2 का मान 0 हो जाएगा। x3 का मान लेना है a हो जाएगा और y1 का मान 2, y2 का मान 0 बराबर 0। तो 1 को -b से गुणा करेंगे -b और 1 को 2 से गुणा करेंगे 2a और 1 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। b को उधर भेज देंगे 2a बराबर b। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2a बराबर b। 162 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष a 2,3 और b -ab 1,3 एवं केंद्रक 3,0 हो तो c का मान ज्ञात करें। तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, क्योंकि केंद्रक 3,0 है। 3,0 कब आया है जब 9 में हम 3 से भाग करेंगे और 0 में हम 3 से भाग करेंगे, क्योंकि केंद्रक का जो होता है निर्देशांक वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। जब हम 9 में 3 से भाग करेंगे तभी यहाँ पे केंद्रक कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे पहला मान 2 का है, दूसरा मान 1 का है, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 और 3 में और कितना जोड़ना तो 9 आएगा। तो 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा 6 जोड़ना पड़ेगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 62 का सी। ये क्वेश्चन पहले ही बन चुका है। 163 नंबर क्वेश्चन है कि ABCD एक आयत है जिसका शीर्ष A 0,0 B 8,0 C 8,6 एवं D 0,6 हो तो आयत का एक विकर्ण होगा, यानी आयत के विकर्ण की लंबाई। तो आयत के विकर्ण की लंबाई होता है लंबाई का स्क्वायर रूट में प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसमें मान लेते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो A का मान कितना है 2,3, सॉरी A का मान कितना है 0,0, B का मान कितना है 8,0, C का मान कितना है 8,6 और D का मान कितना है 0,6। हमको इसमें लंबाई और चौड़ाई निकालना होगा। तो इसमें जब हम देखेंगे A और B में तो इसमें सिर्फ 8 है अंक, बाकी सब 0 है, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरह से AD में देखेंगे तो इसमें सिर्फ 6 अंक है, तो इसका कितना हो जाएगा 6। तो जो आयत का विकर्ण होता है उसका फार्मूला होता है रूट में L² प्लस B², लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर और चौड़ाई कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 64 36 कितना हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन बी में है 10। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164 कि बिंदु 5 cos थीटा, 0 और 0 5 sin थीटा के बीच की दूरी। जब इस तरह का क्वेश्चन है और बीच की दूरी पूछेगा तो जो इसमें अंक होता है वही आंसर होगा हमेशा, यानी इसमें कितना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 हो जाएगा। इसको बना के देख लेंगे तो 5 cos थीटा में से 0 घटाएंगे 5 cos थीटा आएगा। अब 5 cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 25 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह से 5 sin थीटा में से 0 घटाएंगे 5 sin थीटा आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों में 25 कॉमन है तो 25 कॉमन निकाल लेंगे, बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है 1। अब 25 को 1 से गुणा करेंगे 25, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। इसलिए 64 में ऑप्शन बी इस तरह क्वेश्चन में यहाँ पे जितना भी अंक रहेगा 5 रहे चाहे 7 रहे चाहे जो भी रहे तो उसका सही आंसर हो जाएगा वही है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165। यदि 0,4 0,0 एवं 3,0 किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक हो तो उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें।
तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़। त्रिभुज आएगा, एगो 0,4 है, एगो 0,0 है और एक 3,0 है। चूँकि इस दोनों में सिर्फ एक 3 अंक है तो 3 हो जाएगा, इसमें सिर्फ 4 अंक है तो सिर्फ 4 हो जाएगा। इसमें 3 भी है और 4 भी है, तो इसमें क्या करेंगे हम 3 का स्क्वायर कर लेंगे इसको और 4 का स्क्वायर कर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25। अब 25 का गुण कितना होता है? 5, यानी इसका कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पे परिमिति निकालने के लिए क्या है, तो परिमिति में क्या करेंगे हम 4 और 3 और 5 जोड़ लेंगे, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़। तो 4 3 7 और 5 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। अगला